है ना। देखो पढ़ने का मैं आपको वो बता रहा हूँ, किस सीक्वेंस में आप पढ़ोगे, नहीं तरीका तो आप मुझसे बेहतर जानते हो, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि पढ़ना किस सीक्वेंस में है आपको, ठीक है। पहले आप सबसे पहले जब इकोनॉमिक्स पढ़ना शुरू करोगे, इंडियन इकोनॉमी, तो पहले जो मॉड्यूल हमारे खत्म हो गए उस हिसाब से बता रहा हूँ मैं, ठीक है। जब आप पढ़ना शुरू करोगे तो पहले जल्दी से आप खत्म कर लोगे माइक्रो इकोनॉमिक्स, पहले जल्दी, पहले क्यों, क्योंकि खत्म ना, एक बार का ही काम है ये माइक्रो इको। देखो इकोनॉमिक्स के टीचर तो पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स सबसे पहले क्या करना है आपको, माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ लेना है। क्यों, इसमें डिमांड सप्लाई और जो दूसरी चीजें हैं जैसे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, तो कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको मिल जाएगी। ये पढ़ लिया ना आपने, इसके बाद आप पढ़ लेना नेशनल इनकम। नेशनल इनकम पढ़ लिया, उसके बाद ये वाला टॉपिक पढ़ लेना, एक्सचेंज रेट, पूरा बैलेंस ऑफ पेमेंट, एक्सचेंज रेट, ठीक है। जब ये आप पढ़ लोगे ना, तो इसके बाद ये जो टॉपिक्स हमने पढ़े थे, प्लानिंग पीरियड, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ये आपके लिए हो जाएगा आसान। ये आपके लिए आसान हो जाएगा क्योंकि इसमें तो डिस्कशन है कि किस तरह क्या चेंज हो रहा था, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए। हमने यहाँ से इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि मुझे पता नहीं था कि आप इकोनॉमी में कितने स्ट्रांग हैं, तो किस हिसाब से पढ़ाना है, तो इसलिए ये टॉपिक रिलेटिवली ईजी है, तो मैंने इसलिए यहाँ से स्टार्ट किया। लेकिन आपने देखा होगा जब जब मैं यहाँ पढ़ा रहा था तो मुझे यहाँ से कुछ ना कुछ आपको एक्सप्लेन करना ही पड़ रहा था। तो आप पढ़ने के समय पहले ये पढ़ लो, फिर यहाँ पे आप कहीं नहीं रुकोगे, ये आपके लिए बस फैक्चुअल टॉपिक हो जाएगा एक, ठीक है। फिर इसके बाद आप पढ़ लेना पूरा मनी एंड बैंकिंग, ये हो गया है आपका, इसलिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। आरबीआई एज अ सेंट्रल बैंक, मनी बैंकिंग, ये सब सारा पढ़ लेना। और इसके बाद पढ़ लेना जो फाइनेंशियल और कैपिटल मार्केट पढ़ा है ना आपने, सेबी वगैरह जो पढ़ा है, ये पूरा फाइनेंशियल मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, ठीक है। ये पढ़ लिया आपने। फिर इसके बाद आप पढ़ लेना इन्फ्लेशन, आज मैं पढ़ा रहा हूँ, हो जाएगा आज कंप्लीट हो जाएगा। या इन्फ्लेशन आप यहाँ भी पढ़ सकते हो, ये आसान टॉपिक है। अगर आज यहाँ कंप्लीट हो गया ना तो यहाँ पढ़ लेना आप, ठीक है। ये आपका कितना परसेंट इकोनॉमी है, 60-65% इकोनॉमी जो आज आपका कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। अब जो बचता है 35%, एक है फिस्कल पॉलिसी, मतलब ये इसमें बजट इंक्लूडिंग है, ठीक है। तो अभी जो हम बजट डिस्कस करेंगे वो पिछले साल वाला डिस्कस करेंगे, फिर इस साल वाला जब आएगा तो या तो कोई वीडियो की देख लेंगे क्या पॉसिबिलिटी है, या तो फिर मैं आपको बता दूंगा कहाँ से पढ़ना है, ठीक है। अनऑफिशियली आप मुझसे पूछ सकते हैं, बाकी ये हो जाएगा। ये एक टॉपिक है फिस्कल पॉलिसी का, बजट का। इसके बाद हमें पढ़ना है मेन एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर अभी लास्ट में रखेंगे। आपने पढ़ लिया ज्योग्राफी वाला एग्रीकल्चर सारा एक बार, ठीक है, उसको कर लेना, थोड़ा अच्छे से पढ़ना है ना, कि अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है या नहीं, वो देख लेना एक बार। फिर एग्रीकल्चर अभी फिर इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि लास्ट में करेंगे जब आप ये सारा कॉम्प्रिहेंड कर लोगे आसानी से। इसके बाद हमें पढ़ना है इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, इलेक्ट्रिसिटी, है ना। ये मैंने आपको बताया है ह्यूमन डेवलपमेंट में, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं पढ़े हम। जो इंक्लूसिव ग्रोथ वाला चैप्टर था, अच्छा वो तो भूल ही गया, नहीं पढ़ लेना वो भी। नेशनल इनकम के साथ ही पढ़ लेना है ना। 70% हो गया सिलेबस कंप्लीट। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर पढ़ लेंगे, इसके बाद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। इससे पहले हम ट्रेड्स पढ़ लेंगे ना। इंडस्ट्री अभी हमने बहुत डिटेल में कवर नहीं किया है, इंडस्ट्रीज कर लेंगे, ठीक है। एमएसएमईज क्या है, पढ़ा है एमएसएमईज, पढ़ लिया आपने, थोड़ा बहुत पढ़ा है, चलो मैं पढ़ा दूंगा जिसको। इंडस्ट्रीज पढ़ लेंगे, फिर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, और कुछ मिसलिनियस टॉपिक्स, ठीक है। और करंट डेवलपमेंट्स, करंट डेवलपमेंट्स मैं क्या करूँगा, कम से कम हम पिछले के 2 साल के करंट डेवलपमेंट्स कंप्लीट करेंगे। एक 22-23 का, और एक 21-22 का भी कवर करेंगे, ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी टॉपिक की। तो एक करंट डेवलपमेंट्स,
तो ये टॉपिक्स हैं जो मुझे पढ़ाने, ये टॉपिक्स वो हैं जो खत्म हो चुके हैं। ठीक है, दिख रहा है ना ये?